बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब की तरफ से आपके सामने अरेबिक लर्निंग के साथ हाफिज़ महबूब एक मरतबा फिर हाजिर है। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा उनको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर एराब की दो बड़ी किस्मों के बारे में बताया गया था कि एराब महल्ली क्या होता है और एराब तकदीरी क्या होता है। आज मैं उसी से मिलती जुलती एक चीज़ थोड़ी सी यूँ समझ लें कि उसकी वजाहत कह लें आप, अगरचे ये चीज़ ज़िमनन मज़कूर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अलग से भी बयान कर दूँ कि एराब की तीन मशहूर हालतें होती हैं, रफ़ई, नस्बी और जर्री। जी हाँ, आज मैं आपको ये समझाना चाहूँगा इस वीडियो में कि किसी भी लफ्ज़ की रफ़ी हालत से क्या मुराद है, उसकी नस्बी हालत से क्या मुराद है और उसकी जर्री हालत से क्या मुराद है। काइंडली आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो हालत रफ़ई से क्या मुराद है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो हालत रफ़ई का मतलब आम तौर पर यह होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ कि उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो फिज़िकली ज़बर, ज़ेर या पेश को जो है एक्सेप्ट नहीं करता। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अब हाजा ही लगा लें थोड़ी देर के लिए। अब हाज़ ही वो एक अलग चीज़ है, वो तो मुअन्नस हो गई, ठीक। लेकिन लफ्ज़ हाजा जो है आपने इसमें कभी जो है वो तब्दीली नहीं देखी होगी। चाहे ये फ़ाइल वाक़े हो रहा हो तब भी हाजा होता है, चाहे ये मफ़ऊल वाक़े हो रहा हो तब भी हाजा ही होता है, और चाहे ये मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहा हो तब भी हाजा ही होता है। इसी तरह से जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ईसा या मूसा की मिसाल ले लें तो ईसा चाहे फ़ाइल वाक़े हो रहा हो ईसा ही होगा, चाहे मफ़ऊल वाक़े हो रहा हो तब भी ईसा ही होगा, और चाहे वो मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहा हो तब भी ईसा ही होगा। अच्छा, अब देखें कि फ़ाइल जो लफ्ज़ होता है, रूल ये है कि उसके ऊपर हमेशा ज़म्मा होता है या रफ़ा होता है, उस पर हमेशा पेश होती है, ठीक। और जो मफ़ऊल होता है उस पर हमेशा ज़बर होती है, और जो मुज़ाफ़ इलैह होता है उसके नीचे हमेशा ज़ेर होती है। मुज़ाफ़ इलैह इसको कहते हैं कि एक मुरक्कब हो, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, तो रसूल इसमें मुज़ाफ़ है और अल्लाह जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, और इनके दरमियान जो है वो इजाफ़त है यानी निस्बत है, ठीक। यानी एक दूसरे, यानी पहला जो है वो दूसरे लफ्ज़ की तरफ जो है वो मंसूब है या उसकी तरफ मुज़ाफ़ है। तो रूल ये है कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा जो है वो मजरूर होता है। तो इस रूल को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, ये बाद में भी आपको काम आएगा कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अब मैंने आपके सामने ये दो लफ्ज़ रखे हैं, हाज़ा और ईसा, थोड़ी देर के लिए। तो अब अगर हाज़ा और ईसा कहीं फ़ाइल वाक़े हो रहे हैं तो ज़ाहिर है इस पर फिज़िकली कोई पेश नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ये दो लफ्ज़ जो हैं हालत रफ़ई में हैं। इसी तरह से अगर हाज़ा या ईसा या मूसा या इनसे मिलता जुलता कोई और लफ्ज़ किसी ऐसे जगह वाक़े हो रहा है कि जो मफ़ऊल है, ठीक, तो ज़ाहिर है उसका तकादा यह है कि उस पर ज़बर हो। तो चूँकि इस पर फिज़िकली ज़बर तो डल नहीं सकती, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ हालत नस्बी में है। इसी तरह से अगर कहीं ये लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहे हों, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किताबो हाज़ा, ये इसकी किताब है, ठीक। किताबो हाज़ा, हाज़ा किताबो नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो एक जुमला है, ये किताब है। किताबो हाज़ा हम किसी की तरफ कहते हैं इशारा करके कि किताबो हाज़ा, कि ये किताब इसकी है। तो यहाँ हाज़ा जो है वो मुज़ाफ़ इलैह वाक़े है, हमने किताब को उसकी तरफ मंसूब किया है, तो हम कहेंगे कि ये हाज़ा जो है वो हालत जर्री में है। या मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किताब और ईसा, तो ज़ाहिर है ईसा यहाँ जो है वो मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहा है, हमने किताब को जो है वो ईसा की तरफ मंसूब किया है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा जो है वो मजरूर होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ ईसा जो है वो हालत जर्री में है, ठीक।
تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حالت رفعی سے کیا مراد ہے، حالت نصبی سے کیا مراد ہے، اور حالت جری سے کیا مراد ہے۔ ایک مثال اور بھی ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں رعا عیسیٰ موسیٰ، تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو دیکھا تو ہم کہیں گے کہ عیسیٰ یہاں جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے اور موسیٰ حالت نصبی میں ہے۔ کیوں؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ رعا عیسیٰ موسیٰ، یعنی اس کا عکس ترجمہ کریں، اس کے الٹ ترجمہ کریں کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو دیکھا، تو ہم کہیں گے کہ عیسیٰ یہاں جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے اور موسیٰ یہاں تو پھر ہم کہیں گے کہ عیسیٰ جو ہے وہ حالت نصبی میں ہے چونکہ مفعول ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے چونکہ فاعل ہے۔ تو یہ بھی ایک ساتھ میں مثال شامل کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو تین حالتیں ہم عربی میں بار بار ڈسکس کرتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تو اب آپ کو ان کی جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ چینل آپ نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیشہ جو ہے ہمیں اپنی رحمت سے نوازے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔